हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ रिगार्डिंग कि क्या चल रहा है अभी मैं क्या कर रही हूँ फ़िलहाल। जैसे कि मैंने बताया था कि IPS PO में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है और IPS क्लर्क का जो मेरा रिज़ल्ट था उसमें मेरा रिज़र्व लिस्ट में है 0.50 से, जो कि बिहार से था। तो होपफुली वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। RRB PO भी मेरा रिज़र्व लिस्ट में था 1 मार्क से 1.2 से। तो ये तो मेरे एकेडमिक मतलब मेरे एग्ज़ाम्स के हो गए। उसके बाद मैंने SBI JEE भी फिल किया था और मैंने मेंस भी दिया है। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं डाली, सॉरी, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी इसीलिए। और एक्चुअली बिज़ी क्या, मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और मैं खुद को थोड़ा सा समय दे रही थी क्योंकि इतने सारे कंटिन्यू एग्ज़ाम्स आ रहे थे। तो फिर थोड़ा मैंने सोचा कि खुद को थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी है। लेकिन एक एक बैड न्यूज़ भी है कि SBI PO मेरा इस बार क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स भी काफ़ी कम थे। जब मैंने अटैम्प्ट्स अपने बताए थे तो ये मुझे पता चल गया था कि इस बार मेरे चांसेस कम है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी। तो एक बार के लिए मुझे लगा था कि हाँ, अगर कट ऑफ कम जाती है तो मेरा चांसेस है, लेकिन कट ऑफ कम नहीं गई और मैंने 59 समथिंग अटैम्प्ट किया था और मेरे मार्क्स 53 पॉइंट समथिंग आए हैं। और जैसा कि कट ऑफ है तो कट ऑफ तो आपको पता ही है 61 पॉइंट समथिंग गया है जनरल कैटेगरी का। और EWS का भी मैंने उतना ध्यान से देखा नहीं है, उसी के अराउंड या आसपास या सेम ही होगा शायद कुछ। जब मैंने देखा कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि SBI मेरा ड्रीम था। SBI PO लास्ट ईयर SBI PO फाइनल इंटरव्यू जो था उससे मैं हट गई थी लास्ट ओनली 2 मार्क्स से। और अगर मेरा EWS उस समय बन गया रहता तो मेरा उसी समय सिलेक्शन हो गया रहता, लेकिन उस समय तक मेरा मैंने EWS से अप्लाई नहीं किया था ड्यू टू सम रीज़न्स। मेरा EWS नहीं बन पाया था। तो वही है कि SBI PO मेरा नहीं हुआ इस बार, बट कोई ना, भगवान जो देता है सही देता है। तो IPS PO मेरा हुआ है और मैं आगे करूँगी SBI के लिए, डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में दूँगी नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपेयर करके। क्योंकि अगर मेरा इस बार होता भी तो मुझे लगता है मेरी मेंस की उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी ड्यू टू सम रीज़न्स लाइक रिज़ल्ट्स एंड जैसे कि रिज़ल्ट्स हुआ तो उसमें 4-5 दिन तो उसी में निकल गए कि हाँ रिज़ल्ट्स हुआ है, तो उसको एब्जॉर्व करने में काफ़ी समय निकल गया। तो यही है जो मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे तरीके से दूंगी इसे प्रिपेयर करके, क्योंकि SBI PO। और मैं देखूंगी अगर IPS PO मुझे अच्छा लगा तो मैं इसमें भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, एक ड्रीम था ज़रूर शुरू से। ये मेरे रूम में भी मैंने लगाया हुआ है SBI, आप देख सकते हो। तो वही है कि शुरू से मैंने सोचा था कि SBI में ही मुझे जाना है एनी हाउ, किसी भी, या तो क्लर्क या तो PO। तो क्लर्क तो मेरा एग्ज़ाम, और जहाँ मैंने क्लर्क के एग्ज़ाम की बात मैं अगर करूँ तो अच्छा हुआ है मेरा एग्ज़ाम। बस GA को छोड़ के, GA तो पता नहीं क्या ही आया था। मेरा सेकंड शिफ्ट में था पेपर, ठीक है, मेरा सेकंड शिफ्ट में था और मेरा 10 को ही था पेपर, ठीक है। तो यही था। मैंने टोटल अटैम्प्ट्स आया था 112 लगभग हुए हैं, जिसमें से मेरे क्वांट्स के अटैम्प्ट जो मैं बताऊंगी, क्वांट मेरा बहुत अच्छा ही है, 32 मैंने क्वांट बनाया है, ठीक है। और रीजनिंग भी गंदा आया था, बहुत मॉडरेट था, बट फिर भी मैंने ज़्यादा मेरे पज़ल में, मैं देखिए मेरा ये स्ट्रेटजी रहता है ना कि मुझे पता है कि पज़ल आपको टाइम अच्छा लेगा, तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उसे पहले अटेम्प्ट करने का सोचती हूँ। अगर उसके करने के बाद मुझे समय बचता है तो मैं पज़ल्स में हाथ लगाती हूँ। तो ऐसे करके मेरे 25 क्वेश्चन बने थे। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बनाई थी, फिर से मैंने एक पज़ल लास्ट में बनाया था जो 7 बॉक्सेस समथिंग था, वो वाला मैंने बनाया था, ठीक है। तो और जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, सिलोजिज्म था, जो
सिंबल्स में आया हुआ था वो मैंने बनाया था। ऐसे करके मेरे 25 क्वेश्चन इसमें बने थे। और इंग्लिश भी सही हुआ था मेरा। इंग्लिश में तो मैंने शायद 39 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, इसमें से मुझे लगता है कि ज़्यादा रॉन्ग नहीं होगा, ठीक था इंग्लिश। ठीक है, तो ये टोटल कितने हुए, यहाँ आपके 64 हुए और ये 32, 96। हाँ, बाकी जो है 16 क्वेश्चन मैंने जीए बनाया है शायद। हाँ, तो इसमें से मुझे पता नहीं कितना सही है कितना गलत। और मैं एक बात बता रही हूँ, मैंने नहीं मिला है ये, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी सेक्शनल नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं नहीं मिलाऊंगी। मेरा ये है कि मैं नहीं मिलाती हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्वेश्चंस को मिलाने में, ठीक है। ये मेरा शुरू से आदत रहा है। हाँ, भले मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं मिलाती हूँ, मुझे थोड़ा डर लगने लग जाता है कि क्या हो क्या नहीं। तो मैंने ये बिहार से फिल किया है, ठीक है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और लाइफ अपडेट अभी यही चल रही है कि मैं अभी वेट कर रही हूँ अपने मेल का। मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है, तो उसी के मेल का वेट किया जा रहा है कि कब तक मेल आता है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि पहले क्लर्क की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्लर्क का डीवी होगा, उसके बाद ही पीओ का आएगा। क्लर्क का डीवी का भी अभी तक कोई मेल नहीं आई है, तो पीओ का मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट वीक तक चांसेस है मेल आने की, क्योंकि ऐसे ही होता है हर बार। कुछ बैंक से जो पहले कर देते हैं, जैसे कि आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा का शायद आ चुका है काफ़ी पहले, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी शायद सुनने को आया था, पता नहीं दोनों में से किसी का आया है, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, ग्रुप्स में मैंने देखा था। तो यही है मेल का अपडेट में, मेल का वेट कर रही हूँ। मेल आएगा तो उसके बाद मुझे जो भी सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं वो मैं बनवाऊँगी। और अभी मैं फ़िलहाल अपनी डिग्री, जो मेरी डिग्री होती है ना कॉलेज की, तो भाई आप लोग किसी के पास भी अगर डिग्री अभी तक आपने नहीं लिया हो और आप, तो प्लीज़ आप ले लो, क्योंकि हाँ मुझे पता है प्रोविज़नल से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी डिग्री होना ज़रूरी होता है। तो आखिर आपको उसे सबमिट करना ही पड़ेगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी ज्वाइन करने के दौरान तो उनसे आपसे अंडरटेकिंग लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल इज़ मस्ट। अगर आपका थोड़ा समय हो गया है तो वो चलो मतलब प्रोविज़नल में मान जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे, लेकिन डिग्री देना अगर आपका नया है, रिसेंट, आप मतलब बिगिनर, मतलब रिसेंट ग्रेजुएट हुए हो इसी ईयर में, तो वो कुछ आपको नहीं बोलेगी। उन्हें पता रहता है कि डिग्री 1 साल के बाद ही लगभग मिलती है। तो मेरा तो हो गया समय, 2020 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो मैंने लिया नहीं था डिग्री ड्यू टू सम रीज़न, मेनली कोविड की वजह से। तो वही है, मैंने अपनी डिग्री के लिए अभी अप्लाई किया। उसी में थोड़े कॉलेज गई थी, बहुत बिजी थी मैं, कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवाना, ये सब करवाना, फिर यूनिवर्सिटी जाना, समय लगेगा इसमें। तो ये एक है। और भी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है वो तो मेल आने के बाद ही पता चलेंगे कितने बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, फिर मेडिकल और जो भी प्रोसेस है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सभी फिर होगा। तो यही है लाइफ अपडेट। अभी ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत घूम भी रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ है नहीं और अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और अगर मेरा SBIPO नहीं हुआ है तो मैं अभी क्या करूँ, इसलिए पढ़ाई तो मेरे से भी हो नहीं रही है, डेफिनेटली ये बात सच है। तो यही है, आप सभी पढ़ो यार। अभी PO के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं ज़रूर इसके लिए एक वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं अपने सबको बताऊंगी कि मैंने किस सोर्स को कैसे फॉलो किया था। और मुझे लगता है कि RRBPO एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करें तो आप ये पहला जो बैंक का एग्ज़ाम है इसे भी डेफिनेटली इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्लर्क से ज़्यादा PO में चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, और अब तो वो टाइमिंग भी सेक्शनल हो गया है, तो इसलिए मुझे लगता है PO ज़्यादा अच्छा है और एक बेटर भी जॉब है ना, इसीलिए। तो मैं ज़रूर लाऊंगी इससे रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ो अच्छे से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।